इकोवैक्स डीबॉट N30 ओमनी प्रो हैंड्स फ्री है और हाँ, इसको वीकली मेंटेनेंस चाहिए होती है। बट क्या आपको पता है इसको मंथ में एक प्रॉपर डीप क्लीनिंग सेशन भी चाहिए होता है? आज मैं वही कर रही हूँ। इनफैक्ट लास्ट वीक मैं वीकली मेंटेनेंस मिस कर चुकी हूँ। सो ये बेसिकली 15 दिन का बिल्डअप भी है और साथ में मंथली डीप क्लीनिंग भी। सबसे पहले मैं रोलर ब्रश रिमूव कर रही हूँ और यहाँ पहले ही सेकंड में आपको क्लियर दिख जाता है कितना हेयर टैंगल हुआ है। मॉडल क्लेम करता है टैंगल फ्री, बट ऑनेस्टली ये कंप्लीटली ट्रू नहीं है। इवेंचुअली लॉन्ग हेयर स्ट्रैंड्स, स्पेशली फीमेल हेयर स्ट्रैंड्स, टैंगल हो ही जाते हैं। यहाँ देखो, ऑलमोस्ट हेयर ही हेयर है और ये हेयर इतना टाइट जम गया है कि रोलर ब्रश का रबर पार्ट टेयर हो गया है। सिर्फ सेंटर में नहीं, एजेस पर भी हेयर फंसा हुआ है। और याद रखो, ये सब सिर्फ 2 वीक्स के अंदर। और एक और चीज नोटिस करो, मुझे लगता है जब रोलर ब्रश वेट डस्ट से पास होता है ना, तो डस्ट ब्रश के एजेस पर चिपक जाती है, फिर ड्राई होके हार्ड हो जाती है। अभी मैं वही एजेस क्लीन कर रही हूँ। अब रोलर ब्रश का सॉकेट एरिया, यहाँ भी डस्ट जम गया है और 2 वीक्स में ही हार्डन हो चुका है। हम फैमिली ऑफ 3 है और मैं घर की मैनुअल क्लीनिंग वीक में एक बार फॉर श्योर करवाती हूँ, फिर भी ये कंडीशन हो जाती है। अभी मैं वेट टिश्यू से ये हार्ड स्टेन्स वाइप कर रही हूँ। थोड़ा रब करना पड़ता है बट निकल जाता है। इससे मुझे एक सिंपल चीज समझ आती है, जब आप वैक्यूमिंग कर रहे हो, अगर फ्लोर पर वाटर या वेटनेस है तो पहले उसको वाइप ऑफ करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेट डस्ट मिक्स होके ऐसे हार्डन्ड डिपॉजिट्स बनाता है। वीकली मेंटेनेंस के लिए यूजुअली ड्राई क्लॉथ इनफ होता है, बट डीप क्लीनिंग में वेट क्लॉथ बेटर होता है। मैं यहाँ वेट टिश्यू यूज कर रही हूँ और ऑनेस्टली ये काफी इफेक्टिव लग रहा है। अब मैं रोबो के ड्राई व्हील्स क्लीन करती हूँ और सेम वेट टिश्यू से मैं लेफ्ट और राइट ड्राई व्हील्स भी वाइप कर देती हूँ। साथ ही मैं पूरा अंडरसाइड क्लीन कर रही हूँ, जहाँ साइड ब्रशेस लगे होते हैं, क्लिफ सेंसर्स होते हैं और फ्रंट में ओमनी डायरेक्शनल कास्टर व्हील होता है। एक ड्राई क्लॉथ से पूरा बॉटम एरिया वाइप कर रही हूँ ताकि जो मॉइस्चर रह गया हो वो निकल जाए। अब मॉप पैड्स की बारी। अभी मॉप पैड्स ड्राई है और क्लीन भी है, क्योंकि मैं रोबो मॉपिंग इतना फ्रीक्वेंटली यूज नहीं करती, इसलिए मैं इन्हें सिर्फ ड्राई क्लॉथ से वाइप कर रही हूँ। अगर आपके मॉप पैड्स डर्टी है तो आप उन्हें रिमूव करके वॉश कर सकते हो, मैनुअली ड्राई करके वापस लगा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं वो प्रोसेस डिटेल में दिखाऊं तो कमेंट्स में बता देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। मॉप पैड्स वाइप करने के बाद मैं रोलर ब्रश वापस लगा रही हूँ। ब्रश के आउटर कवर और सरफेस को भी मैं वेट टिश्यू से वाइप कर रही हूँ, बिकॉज 2 वीक्स में ये एरिया विजिबली डर्टी हो जाता है। नेक्स्ट फ्रंट का रोटेटिंग कैस्टर हाउसिंग है, जो स्मूथ मूवमेंट और नेविगेशन में हेल्प करता है। इस पर भी डर्ट हार्ड होकर जम गया था। मैं वेट टिश्यू से इसको रब करके क्लीन कर रही हूँ और फिर ड्राई माइक्रोफाइबर क्लॉथ से वाइप कर रही हूँ। अब आप साइड ब्रशेस देखिए। साइड ब्रशेस के एंड्स ग्रेजुअली ब्लंट हो रहे हैं। इनिशियली ये ऐसे नहीं थे, बट यूसेज के साथ वेयर होना नॉर्मल है। आप पर भी इनकी लाइफ परसेंटेज धीरे धीरे रिड्यूस होती दिख रही है। अब मैं रोबोट को इन्वर्ट कर रही हूँ और फ्रंट कंपार्टमेंट ओपन कर रही हूँ। मैं फिल्टर निकाल रही हूँ। 2 वीक्स के बाद फिल्टर काफी फिल्ड है। मैं फिल्टर को एम्प्टी कर रही हूँ और ये देखिए, ये मेरी बेबी का स्टिकर है जो रोबोट ने अब्सॉर्ब कर लिया है। सक्शन पावर स्ट्रॉन्ग है, बट ऑब्वियसली ये एडवाइजेबल नहीं है। शायद बाय मिस्टेक फ्लोर पर रह गया होगा जब रोबोट रन हो रहा था। फिल्टर फाइन डस्ट से कंप्लीटली भरा हुआ है। वीकली मेंटेनेंस में आप फिल्टर को ड्राई माइक्रोफाइबर क्लॉथ से क्लीन कर सकते हो, बट क्योंकि ये डीप क्लीनिंग सेशन है, मैं फिल्टर वॉश कर रही हूँ। फिल्टर पर ही इंस्ट्रक्शंस मेंशन्ड होते हैं कि आप इससे एम्प्टी कर सकते हो, वॉश कर सकते हो, सन ड्राई कर सकते हो और फिर री इंस्टॉल कर सकते हो। मैं फिल्टर को सिर्फ पानी से वॉश कर रही हूँ, कोई सोप यूज नहीं कर रही हूँ। नैपकिन से वाइप करने के बाद भी थोड़ा मॉइस्चर रह जाता है, इसलिए मैं इसको सन ड्राई कर रही हूँ। अब मैं फिल्टर कंपार्टमेंट को भी ड्राई माइक्रोफाइबर क्लॉथ से क्लीन कर रही हूँ। ज्यादा डर्ट नहीं था, थोड़ा सा डस्ट था जो ड्राई वाइप से निकल गया। अब मैं फिल्टर क्लोज कर रही हूँ और पूरे रोबोट को माइक्रोफाइबर क्लॉथ से ड्राई वाइप कर रही हूँ। अब चलते हैं डॉक स्टेशन पर। डॉक स्टेशन के बॉटम में वॉशिंग ट्रे होती है। यही रोबोट हर मॉप साइकिल के बाद अपने मॉप पैड्स वॉश करता है। वॉशिंग के बाद जो वाटर यूज होता है वो ऑटोमेटिकली डर्टी वाटर टैंक में चला जाता है, बट वॉशिंग ट्रे में फाइन डस्ट पार्टिकल्स रह जाते हैं जो टाइम के साथ सेटल होकर हार्ड सेडिमेंट बन जाते हैं। इसलिए इस ट्रे को वीक में एक बार क्लीन करना चाहिए और मंथ में एक बार डीप क्लीनिंग जरूरी होती है। अभी मैं वॉशिंग ट्रे निकाल रही हूँ और इसको रेगुलर डिश वॉशर जेल और नॉर्मल स्क्रब से वॉश कर रही हूँ। वॉश करने के बाद मैं इसको ड्राई नैपकिन से वाइप कर रही हूँ।
ब्रे के नीचे का बेस एरिया भी डर्टी होता है, तो मैं वेट टिश्यू से उस एरिया को क्लीन कर रही हूँ। रैंप एरिया जहां रोबोट डॉक पर चढ़ता है, उसको भी मैं वेट टिश्यू से क्लीन कर रही हूँ। जनरली मॉप वॉशिंग के टाइम यहाँ मेस नहीं होता, बट डीप क्लीनिंग के टाइम मैनुअली क्लीन करना जरूरी होता है। अब मैं रोबोट को वापस डॉक पर प्लेस कर रही हूँ। अब वाटर टैंक्स की बारी। मैं फ्रेश वाटर और डर्टी वाटर टैंक्स रिमूव कर रही हूँ। टैंक्स के नीचे का सरफेस में ड्राई वाइप कर रही हूँ। अब टैंक्स को वॉश करके वापस प्लेस कर रही हूँ। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, टैंक्स को प्रॉपर्ली सीट करना जरूरी होता है, ताकि इनलेट और आउटलेट पोर्ट्स डॉक स्टेशन के कनेक्टर्स के साथ सही से अलाइन हो जाएं। अगर ये प्रॉपर्ली कनेक्ट नहीं हुए तो ऐप में एरर शो होता है और मॉपिंग फंक्शन काम नहीं करता। टैंक्स प्रॉपर्ली प्लेस होने के बाद में उन्हें ड्राई वाइप कर रही हूँ और फ्रेश वाटर फिल कर रही हूँ। अब डस्ट बैग। मैं डॉक स्टेशन का डस्ट बैग कंपार्टमेंट ओपन कर रही हूँ। डस्ट बैग निकालकर मैं डस्टबिन में एम्प्टी कर रही हूँ। एम्प्टी करते वक्त फाइन डस्ट क्लियरली दिख रहा है। वैक्यूमिंग के दौरान जो भी डस्ट कलेक्ट होता है, वो सब इसी डस्ट बैग में स्टोर होता है। डस्ट बैग को वीक में एक बार क्लीन करना चाहिए और डीप क्लीनिंग के टाइम भी। डस्ट बैग टेक्निकली रीयूजेबल होता है और जनरली 3 से 4 मंथ्स तक यूज हो सकता है। मैंने अभी तक रिप्लेस नहीं किया है, क्योंकि ये अभी रीयूजेबल कंडीशन में लग रहा है। ये था रोबोट का मंथली डीप क्लीनिंग। ये लॉन्ग रन में रोबोट को बेटर कंडीशन में रखती है, ताकि परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट रहे। अगर ये टाइम टू टाइम ना किया जाए तो अंदर डर्ट बिल्डअप होता रहता है और क्लीनिंग एफिशिएंसी ग्रेजुअली रिड्यूस हो सकती है और मशीन की लाइफ स्पैन पर भी इफेक्ट आ सकता है। और एक क्विक क्लैरिफिकेशन, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। दिस इज जस्ट माई ऑनेस्ट एक्सपीरियंस एंड जो मैं पर्सनली ऑब्जर्व कर रही हूँ। अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लो। इट जेन्युइनली मोटिवेट्स मी टू क्रिएट मोर वीडियोस। कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना, और वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।